स्टूडेंट्स, हम लोगों का जो टॉपिक है वो चल रहा है प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन कम से कम 100 अबव ही करने वाले हैं, कम नहीं, क्योंकि छोटे छोटे प्रीपोजिशन हैं जो कभी भी कहीं भी यूज होते हैं। अब आगे है आज हमारा बिटवीन, अमंग, अमंगेस्ट। इनमें डिफरेंस क्या है, किस में यूज होता है। सबसे पहले हमारे बिटवीन के जो रूल है वो ज़्यादा है। बिटवीन के रूल को अच्छे से आप याद कर लीजिए, और अमंग और अमंगस्ट का नहीं करना होता इतना, उसमें आपको एक लाइन में सारा जवाब मिल जाएगा। बिटवीन का अर्थ होता है के बीच में। बिटवीन का अर्थ होता है के बीच में। इसका यूज टू पर्सन्स और टू थिंग्स के साथ होता है। फॉर एग्जाम्पल, शी वाज सिटिंग बिटवीन हर हस्बैंड एंड हर फादर। शी वाज सिटिंग बिटवीन के बीच में बैठी हुई है ना, तो शी वाज सिटिंग बिटवीन हर हस्बैंड एंड हर फादर। अब इसमें यहाँ पे के बीच का सेंस निकल रहा है। सेकंड पॉइंट है आपका इसी का एग्जांपल, डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन यू एंड मी। ये जो आम है ये तुम्हारे बीच में, तुम्हारे और मेरे बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बांट दो, डिवाइड कर दो। इट मीन्स इसके भाग कर दो कि कितने तुम्हारे हैं और कितने मेरे हैं। तो सबसे पहले बिटवीन का अर्थ के बीच में होता है। इसका यूज टू पर्सन्स और टू थिंग्स के साथ होता है, दो वस्तु या दो व्यक्तियों के साथ। दो से ज्यादा के लिए अमंग का होता है। अब इसमें थोड़ा सा अभी बिटवीन की बात कर रही हूं मैं। बिटवीन के बाद हमेशा एंड का यूज होता है, ना कि टू का। बिटवीन जब भी यूज होता है सेंटेंस में, बिटवीन का जब भी हम यूज करते हैं तो इसके बाद हमेशा एंड का यूज होता है। जैसे एंड हर, ना कि टू का, क्योंकि टू हमारा प्रीपोजिशन है वैसे। नेक्स्ट पॉइंट है, बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस। केस में हमने करे थे नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव, ये सारे करे थे। तो इसमें बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज होता है। ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज होता है। अब ऑब्जेक्टिव केस याद है, आई, माई, मी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो हमने देखा था, उसकी जो चार्ट बनाया था उसको एक बार ध्यान से देख लेना, ना कि नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन। इसमें ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज होता है, नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का यूज नहीं होता। बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज होता है, नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का यूज नहीं होता है। हमने तीन बातें करी हैं। सबसे पहले के बीच में इसका अर्थ होता है। सेकंड पॉइंट है एंड का यूज होता है बिटवीन के बाद। थर्ड पॉइंट इसी का ये है कि ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज होता है, नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का यूज नहीं होता है। नेक्स्ट इसी का है, बिटवीन के बाद हमेशा, बिटवीन के बाद ईच और एवरी का यूज नहीं होता है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, अगर ओनली ईच और एवरी का यूज किया जाता है तो वो यूज गलत है। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट में इसमें ईच और एवरी का यूज कब होता है, किसके साथ होता है, ये सारा अच्छे से डिटेल में मैंने आपको इसमें बताना है। तो बिटवीन के बाद ईच एवरी का यूज नहीं होता। अब बिटवीन के बाद ईच और एवरी का यूज कब होता है, ये आप देख लीजिए। बिटवीन के बाद ईच एवरी प्लस सिंगुलर नाउन
प्लस एंड प्लस द नेक्स्ट का यूज होता है। अगर केवल इसका यूज किया जाए तो ये गलत है हमारा, लेकिन अगर इनके बाद सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के बाद में अगर एंड लगा हुआ है और एंड के बाद में द नेक्स्ट लगा हुआ है तो उसमें ईच और एवरी का यूज कर सकते हैं। ये ईच और एवरी का यूज नहीं होता। दैट बैट्समैन ब्लू ए विशल बिटवीन द बॉल्स। फिर बिटवीन के बाद ईच एवरी प्लस सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, तो सिंगुलर नाउन और एंड द प्लस द नेक्स्ट, अगर ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है तो इसमें एवरी और ईच का यूज हमारा राइट होगा। जैसे देयर इज गुड रिलेशन, देयर इज गुड रिलेशन बिटवीन, अब बिटवीन के जस्ट बाद में ईच का यूज हुआ है, लेकिन अब ध्यान देखिए, ध्यान से इसको देखिए आप, ईच के जस्ट बाद में सिंगुलर नाउन है। इट मीन्स यहां जो मैंने बॉय लिखा हुआ है, ये देखिए एक बार, ईच, फिर है बॉय, फिर है एंड और उसके बाद में द नेक्स्ट। इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं इनमें ईच और एवरी का यूज किया जाता है। ईच और एवरी के बाद में जस्ट बाद में सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर नाउन के बाद में एंड यूज हो और उसके बाद में द नेक्स्ट। ऐसे सेंटेंसेस जब होते हैं तो उनमें ईच और एवरी का जो यूज किया जाता है वो हमारा राइट होगा, रॉन्ग नहीं होगा। और अगर इनके अलावा ईच और एवरी अगर आ जाते हैं और प्लूरल नाउन होता है या एंड नहीं होता है तो उसमें ईच और एवरी का जो यूज है वो हमारा रॉन्ग है। आगे देखिए, अब इसमें बिटवीन का यूज दो से अधिक। अब एक बात तो यहाँ आती है कि बिटवीन का यूज दो वस्तुओं और दो व्यक्तियों के साथ किया जाता है, लेकिन कहीं ऐसा पॉइंट भी होता है जहां दो व्यक्तियों से ज्यादा, इट मीन्स 2 पर्सन्स और 2 थिंग्स से ज्यादा के साथ भी अगर रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है, इट मीन्स पारस्परिक संबंध बताने के लिए इसमें बिटवीन का यूज किया जाता है। वैसे तो दो वस्तुओं के साथ या 2 पर्सन्स के साथ ही होता है, लेकिन अगर उसमें पारस्परिक संबंध, इट मीन्स रेसिप्रोकल प्रोनाउन अगर हम बताते हैं, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप अगर बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब देख लीजिए एक बार, देयर इज कोऑपरेशन बिटवीन दीज फैमिलीज, देयर इज कोऑपरेशन बिटवीन दीज फैमिलीज, और बिटवीन का यूज डिफरेंस के बाद होता है। बिटवीन का यूज डिफरेंस के बाद किया जाता है, उसमें अमंग का यूज नहीं किया जाता। तो ये आपका बिटवीन के रूल थे। अब मैं आपको एग्जाम्पल्स के द्वारा ये सारे के सारे पूरे के पूरे पॉइंट्स में एक बार समझा देती हूँ, क्योंकि जब हमारे अगर बिटवीन समझ में आ गया उसके बाद में अमंग और अमंगस्ट में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। उसमें सिर्फ ये सोचना पड़ेगा कि हाँ 1 या 2 वर्ड्स यूज करने होते हैं कि अमंग का यूज 2 से ज्यादा के लिए किया जाता है और अमंगस्ट का यूज मैं आपको सारा बताती हूँ। तो अब आपके एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। बिटवीन 2 के बीच होता है, अमंग 2 से अधिक के बीच होता है, और अमंगस 2 से अधिक के बीच कुल कितने, क्योंकि इसमें जो है ना मात्रा या संख्या, क्वांटिटी या फिर नंबर, ये दोनों ही बताए जाते हैं। अमंगस्ट का यूज, बिटवीन का यूज 2 के साथ, 2 पर्सन और 2 थिंग्स, बिटवीन का यूज 2 के साथ है, अमंग का 2 से ज्यादा के लिए, और अमंगस्ट के लिए इसमें
नंबर और क्वांटिटी बताने के लिए किया जाता है। बिटवीन, दो के बीच, अमंग, दो से अधिक के बीच। लेकिन इसमें ये संख्या नहीं बताई जाती, सॉरी, इसमें कुल कितने लोग हैं संख्या बताई जाती है, और इसमें संख्या नहीं दी, नंबर नहीं बताए जाते हैं कि कितनी चीज है, कितने लोग हैं, इस टाइप से। तो बिटवीन दो पर्सन या दो व्यक्तियों के बीच की बात होती है। अमंग, दो से ज्यादा, जिसमें संख्या दी हुई होती है, 50 आदमी, 100 आदमी, 10 आदमी, 4 आदमी, इस टाइप से। अमंगस्ट, इसमें संख्या नहीं बताई जाती, जैसे कई लोगों के बीच। अब इसमें नंबर नहीं दिया हुआ है कि कितने, कई लोग, 4 लोग भी हो सकते हैं, 400 भी हो सकते हैं। ऐसे पॉइंट्स के लिए बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट, सबसे पहले डिफरेंस आपको अच्छे से ध्यान करना है इसका। दो के बीच बिटवीन, दो से ज्यादा अमंग, लेकिन अमंग में संख्या दी हुई होती है, नंबर बताए होते हैं कि 4 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी, 50, इस तरह से संख्या जहां दी हुई होती है वहां अमंग का यूज होता है। दो से ज्यादा के लिए अगर है तो। फिर है अमंगस्ट, इसमें संख्या नहीं बताई जाती है, नंबर नहीं दिए जाते हैं, ऐसे पॉइंट्स के लिए अमंगस्ट का यूज होता है। अब देखिए इसमें एक बार ध्यान से, मैंने वैसे पूरा ऐसा कहीं कोई पॉइंट मैं आपको नहीं छोड़ती हूँ, बिल्कुल क्लियरली हिंदी में लिखती हूँ ये चीज कि अमंग, दो से अधिक के बीच कुल कितने दिए हुए हैं, इट मीन्स कुल कितने, यानी पूरी की पूरी संख्या उसमें दी हुई होती है। ऐसे पॉइंट्स के लिए अब इसमें संख्या बताई जाती है। आपको ब्रैकेट में ये भी लिखा हुआ है मैंने कि इसमें संख्या बताई जाती है, डिजिट दिया जाता है कि कितने लोगों का है, कितनी चीजों का है। फिर है अमंगस्ट, दो से अधिक के बीच, दो से, दो वाला तो वही है बिटवीन, अब इसमें दो से अधिक के बीच, इसमें संख्या नहीं बताई जाती है। अब देखिए जरा, आई वॉज अमंग 50 पीपल, अब इसमें 50 नंबर दे दिया, इसमें मैं 50 लोगों के बीच में था। यहाँ पे क्या शो हो रहा है, नंबर शो हो रहा है। इसमें आपको बताने के साथ साथ आपके सामने मैं पूरा लिख भी रही हूं कि कहीं कोई कंफ्यूजन मेरे बच्चों को न हो। अगर ये पता है, मान लो कि मेरा बोला हुआ समझ में नहीं आए, तो आप देख कर, वो भी प्योर हिंदी में लिखा हुआ है, नंबर शो, कि इसमें नंबर शो हो रहे हैं। फिर है आई वॉज अमोंग्स्ट द क्राउड, अब क्राउड जो भीड़ है, भीड़ में संख्या नहीं है, नंबर नहीं बताई जाती। भीड़ कई लोगों का एक समूह, जो झुंड होता है, उसे कहा जाता है। तो इसमें हम कितने लोगों की बात कर रहे हैं ये डिसाइड नहीं है। तो ऐसे पॉइंट्स के लिए अमोंगस्ट का यूज किया जाता है। नंबर शो नहीं है, इसमें नंबर नहीं बताए जा रहे। फिर कुछ एग्जाम्पल आप देख लीजिए। राम 4 लोगों के बीच में है, 4 लोगों के बीच में है। अब 4 दे दिया है, तो इससे आपको बिल्कुल क्लियरली आइडेंटिफाई हो रहा है कि यहाँ तो अमंग का यूज होगा। राम इज अमंग 4 पीपल, वह कई लोगों के बीच में था। अब कई लोगों के बीच में, जहां नंबर शो नहीं हो रहे हैं वहां अमंगस्ट का यूज होता है। ही वॉज अमंगस्ट मैनी पीपल। अब एक छोटी सी एक नोट है आपके लिए विशेष, इसमें कॉन्सोनेंट वोवल और कॉन्सोनेंट साउंड और वोवल साउंड की एक बात कही हुई है कि अमंग का यूज कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग प्लूरल नाउन के पहले होता है। अमंग का यूज कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है और प्लूरल नाउन होता है, तब अमंग का यूज किया जाता है। फिर है जबकि वोवल स्टार्टिंग वर्ड्स के पहले, वोवल स्टार्टिंग वर्ड्स के पहले अमंगस्ट का यूज होता है। अब इनके एग्जांपल, अमंग द बॉयज, ये प्लूरल नाउन है, अमंग द बॉयज प्लूरल नाउन है और कॉन्सोनेंट स्टार्ट है। इसी तरह से
वोवल स्टार्टिंग का अमोंगस्ट और रदर्स, अब इसमें वोवल स्टार्टिंग है, तो ये आपका बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट पूरा हुआ। इसमें कहीं कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। दो के साथ बिटवीन का यूज, दो से ज्यादा जिसमें नंबर शो होते हैं उसमें अमंग का यूज, दो के साथ बिटवीन, दो से ज्यादा अमंग, और दूसरा ये इस तरह से समझ में नहीं आया कि तो प्लूरल नाउन कॉन्सोनेंट साउंड से पहले अमंग का यूज और वोवल साउंड्स के पहले अमंगस्ट का यूज। इस तरह से हमारा ये वाला पॉइंट कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है ओवर। और के बिना, के ऊपर बिना छुए, इट मीन्स ऊपर तो होता है लेकिन वो हमारे को टच नहीं करता है। एक होता है के ऊपर से बिना छुए, कि मतलब हमारे ऊपर से चला गया और हमारे को टच भी नहीं किया। ओवर का ये सेंस होता है, अर्थ होता है, जैसे राम रस्सी के ऊपर से कूदा, राम रस्सी के ऊपर से कूदा। अब जब राम रस्सी के ऊपर से कूदता है तो वो उसको टच नहीं करता। इस तरह से राम जंप ओवर द रोप। हमारे सिर के ऊपर छत है, ऊपर तो है लेकिन उसे हमारे सिर के ऊपर छत, अब सिर के ऊपर तो रख के चल नहीं रहे, रूफ हमारे सर के ऊपर है, वो हमारे को टच नहीं कर रही है। ऐसे पॉइंट्स को शो करने के लिए हमारे को ओवर का यूज करना होता है। जैसे हमारे सिर के ऊपर छत है, देयर इज रूफ ओवर आवर हेड, देयर इज रूफ ओवर आवर हेड। छत है ऊपर लेकिन हमें टच नहीं कर रही है। नदी के ऊपर पुल है, नदी फ्लो कर रही है नीचे और उसके ऊपर पुल है, इट मीन्स नदी को टच नहीं कर रहा है, रिवर को टच नहीं कर रहा है, तो देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर। इस टाइप के पॉइंट्स के लिए ओवर का यूज किया जाता है। उसका जो भाषण है मेरे सिर के ऊपर से निकल गया, इट मीन्स वो हमारे को कुछ भी समझ में नहीं आया। अब सिर के ऊपर से निकल गया, कोई चीज तो थी नहीं जो चल के चली गई है, तो इसके लिए सिर के ऊपर से, इट मीन जो उसने जो लेक्चर दिया है वो हमारे को कुछ भी समझ में नहीं आया, तो हिज लेक्चर पास्ड ओवर माय हेड। ओवर का यूज ऑल ओवर के लिए भी होता है। ऑल ओवर मीन्स सभी जगह के लिए यूज किया जाता है। मोर देन, ज्यादा से अधिक, इसके लिए मोर देन के सेंस में होता है। ओवर का यूज ऑल ओवर के लिए यूज किया जाता है, इट मीन्स सभी जगह। और मोर देन से अधिक के अर्थ में होता है। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहां ऑल ओवर का सेंस एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कहा है। ऑल ओवर का सेंस यहां जो निकल रहा है वो ऑल ओवर का सेंस है एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी संसार के हर हिस्से में बोला जा रहा है, तो मोर देन हो गया। His income is not over his expenses, उसकी जो इनकम है उसके खर्चे से अधिक नहीं है। ओवर का यूज टू बी ओवर, इट मीन्स फिनिश, समाप्त के लिए भी किया जाता है। The college is over at 4 p.m. The college is over at 4 p.m. ओवर का यूज एक किनारे से, एक छोर से दूसरे छोर या आर पार के सेंस में भी होता है। अब इसमें देखो, एक तो ओवर और एक एक्रॉस, इन दोनों का यूज ही किया जाता है
आर पार के लिए यहां से यहां तक या फिर इस किनारे से इस किनारे तक एक छोर से, यानी यहाँ पे जो पॉइंट बताया यहां से यहां तक दूसरे छोर तक, ऐसे पॉइंट्स के लिए ओवर और अक्रॉस दोनों ही राइट होते हैं। अक्रॉस का यूज भी इसी सेंस में होता है, जैसे पहले एक छोर से दूसरे तक, देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर, देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर। अब इसी का सेंस अक्रॉस में भी होता है कि यहाँ पे देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर। अक्रॉस का यूज भी इसी सेंस में होता है, अक्रॉस का यूज के उस पार के सेंस में भी किया जाता है। माई अंकल लिव्ड जस्ट अक्रॉस अशोक राजपथ। तो ऐसे पॉइंट्स के लिए ओवर का यूज किया जाता है। अब है ओवर का यूज अत्यधिक के लिए भी, यानी इन एक्सेसेस के लिए भी किया जाता है। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ अगर हम ओवर लगा देते हैं, जैसे ओवर ईट मीन्स, ओवर ईट मीन्स आवश्यकता से अधिक खाना। ओवरवाइज बहुत ज्यादा चतुर, आवश्यकता से ज्यादा चतुर। ओवरड्रो ओवर क्राउड, आवश्यकता से ज्यादा भीड़। ऐसे पॉइंट्स के लिए भी ओवर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा बिलो और अबोव, नीचे और ऊपर। अब इसमें प्रीपोजिशन जो पॉइंट है, कई ऐसे वर्ड हैं जिनका अर्थ ऊपर 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 होता है। इनका डिफरेंस ध्यान में रखने के लिए हमें उनके रूल्स को अच्छे से याद करना पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्योंकि हमने अभी तक जितने टॉपिक करे हैं, जितने पॉइंट हमने इसके प्रीपोजिशन के किए हैं, उनमें कई वर्ड्स के हमने अर्थ करा है ऊपर। इससे पहले वाला भी ऊपर ही था, अब फिर एक ऊपर आ गया। तो इसको डिसाइड करने के लिए हमारे मन में जो है ये रखने के लिए कि रूल क्या है, सबसे पहले इसके रूल्स को याद रखना पड़ेगा, उसके बाद में हमारा सेंटेंस सॉल्व हो सकता है। आगे देखिए, इसमें ब्लू यानी नीचे, अबव मीन्स ऊपर। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ब्लू नीचे और अबव ऊपर। अब ये तीनों ही पॉइंट में एक साथ रहता है। किसी लिस्ट में नीचे, अब्स्ट्रैक्ट से नीचे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो भी होता है उसमें नीचे, किसी लेवल से नीचे। इसी का अपोजिट अबव वाला आ जाएगा कि किसी लिस्ट में नाम जो है वो ऊपर, अब्स्ट्रैक्ट नाउन से भी ऊपर और किसी लेवल से ऊपर। दोनों का एक साथ करने से ये हम लोगों को बेनिफिट होता है कि हम इसका अपोजिट मान के एक को याद रख लेंगे तो दूसरा हमारा उसी के अपोजिट होगा। लेकिन इनके तीनों पॉइंट हमें याद रखने होंगे, चाहे हम अबव के तीनों याद रख लो, चाहे हम बिलो के तीनों याद रख लो। मेरा नाम उसके नाम के ऊपर है, मेरा नाम उसके नाम के ऊपर है। माई नेम इज अबव हिज नेम। इसी का अपोजिट कर लीजिए, मेरा नाम उसके नाम के नीचे है। माई नेम इज बिलो हिज नेम। तो यहाँ क्या बता रहा है ये? यहाँ लिस्ट को शो कर रहा है ये लिस्ट। पहला पॉइंट लिस्ट में नीचे या लिस्ट में ऊपर। दूसरा है पैसा प्यार से ऊपर है। अब इसमें जो प्यार वर्ड है, जो लव है, वो हमारा अब्स्ट्रैक्ट है, निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है। तो यहाँ मनी इज अबव लव, अब्स्ट्रैक्ट से नीचे या ऊपर, तो ऊपर के लिए अबव आ गया। इसी को ब्लू में चेंज कर दो कि मनी इज ब्लू लव। नेक्स्ट है उसकी आंखें पानी के ऊपर थी, उसकी आंखें पानी के ऊपर थी। His eyes were
above water। अब यहाँ ये abstract noun abstract को शो कर रहा है और नेक्स्ट वाले में यहाँ लेवल को बता रहा है कि पानी का जो लेवल था उस लेवल से उसकी आंखें जो है ऊपर थी, या इसी का अपोजिट कर लीजिए, उसकी आंखें पानी के नीचे थी। तो बस हिज आईज वर ब्लू वाटर, बिलो वाटर। मेरा देश सबसे पहले है, माई कंट्री इज अबव ऑल, माई कंट्री इज अबव ऑल। अब इसका तो हम अपोजिट नहीं करेंगे, अपने देश को नीचे तो बताना ही नहीं है ना। तो आगे देखिए, भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल में 8 से ऊपर है। अर्थक्वेक्स मैग्नीट्यूड इन रिक्टर स्केल इज अबव 8। इसी का अपोजिट कर लीजिए, भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल में 8 से नीचे है। तो अर्थक्वेक्स मैग्नीट्यूड इन रिक्टर स्केल इज बिलो 8। तो ये दोनों एक साथ मैंने बताए हैं। इसमें 3 बातें याद रखनी है। फर्स्ट, लिस्ट में नाम, लिस्ट होती है कि ऊपर है या नीचे है, दोनों पॉइंट आते हैं एब्स्ट्रैक्ट के पॉइंट को लेकर। और तीसरा है लेवल, दोनों का अपोजिट अबव याद कर लो, उसका अपोजिट नीचे हो जाएगा, बिलो याद कर लो, उसका अपोजिट अबव हो जाएगा। दोनों ही एक ही जैसे हैं, केवल नाम, केवल इनका जो सेंस है वो अलग है। अब कुछ इनके रूल हैं जो आपको याद करने होंगे। अबव का यूज मोर देन इन नंबर और क्वांटिटी के सेंस में होता है। इट मीन्स मात्रा से अधिक। देयर आर अबाउट 50 स्टूडेंट इन द क्लास। यहाँ पे क्या बताया है? नंबर, मात्रा बताई हुई है, संख्या बताई हुई है। और बिलो का यूज लोअर देन के सेंस में होता है। ये क्या था? मोर देन इन नंबर और क्वांटिटी, और यहाँ बिलो का यूज लोअर देन के सेंस में होता है। माई फादर इज बिलो 70। एग्जाम्पल, माई फादर इज बिलो 70। और बिलो का यूज लेस देन के अर्थ में भी होता है। बिलो का यूज लेस देन यानी से कम। एक एक पॉइंट का मैंने आपके सामने ये लिखा हुआ है, इसका अर्थ इंग्लिश और हिंदी दोनों एक साथ के अर्थ में। हिज इनकम इज बिलो 5000 रुपीज ए मंथ। और बिलो का यूज इंफीरियर, और इसी का अपोजिट सुपीरियर में आता है, वो आ जाएगा हमारा अबव में, निम्न यानी नीचे के अर्थ में होता है। दिस वर्क इज बिलो माई डिग्निटी। और इसी का जैसे एग्जाम्पल है, मेरे 10th में 70% से नीचे यानी कम है। आई स्कोर्ड बिलो 70% इन 10th। तो इस तरह से हमारा टॉपिक ये बिलो और अबव का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा अप और डाउन। अब इसमें भी सेम यही अर्थ निकल रहे हैं, ऊपर और नीचे। इसके लिए ये पॉइंट हमें अगर ध्यान से देखने हैं तो हम डिफरेंस इसका समझ सकते हैं। अदरवाइज गलती होने में कहीं भी 1% भी कमी नहीं रहेगी, क्योंकि बिलो अबव हमने अभी किया है। उसके बाद में जो नया प्रीपोजिशन जो आ रहा है अगला, वो है अप एंड डाउन। अप एंड डाउन का अर्थ भी वही होता है, ऊपर नीचे। अब अप एंड डाउन के लिए उनके जो रूल हैं वो हमें अच्छे से याद करने पड़ेंगे, वरना बिलो और अबव का जो रूल हमने किए हैं कहीं कंफ्यूज नहीं हो जाए कि कहीं उसको हम उसमें लगा दें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आई होप तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसको देखती जरूर हूँ। ओके, थैंक यू।